कई जो है बच्चे को कहते हैं गर्मी बहुत हो जाती है, फिर पढ़ने में इरिटेशन होता है, क्लास सुबह ही होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरे नखरीले बच्चे, आईआईटी का एग्जाम जो अभी हुआ था वो शायद मई में हुआ था। मई में भी बहुत तेज गर्मी होती है। जिस सेंटर पर जाकर आप एग्जाम देते हो, ऐसा कई बार हो जाता है उस एग्जामिनेशन सेंटर में। हो सकता है कुछ पंखा खराब हो गया हो, एसी खराब हो गया हो, ना चल रहा हो, तो फिर वहां तुम जाकर एग्जाम कैसे दोगे अगर तुम्हें इतने में इरिटेशन आती है तो? है ना? एक सवाल बस इतना था। और इसी अप्रैल में ही मेंस का भी एग्जाम होता है। अगर सुबह वाली शिफ्ट में भी हुई तब भी गर्मी बहुत होती है, तो वहां पर सेंटर पर अगर पंखा नहीं चला, एसी नहीं चला, तो वहां ये कहते हैं, ओ माय गॉड, इट्स टू हॉट, इट्स टू हॉट, आई कैन नॉट वर्क इन दिस एनवायरमेंट, इट इज टू हॉट। बेटा आपको पता है यूपी बिहार वाले जो बच्चे होते हैं, या बिहार के जो बच्चे होते हैं, वो सबसे ज्यादा आईएएस को क्यों क्वालिफाई करते हैं? क्योंकि वो एडवर्स एनवायरमेंट में, एडवर्स सर्कमस्टांसेस में जीना जानते हैं, जीना जानते हैं, जीना जानते हैं। नहीं भाई, वो एडवर्स सर्कमस्टांसेस में जीना जानते हैं, जीना जानते हैं। दे नो हाउ टू लिव, दे नो हाउ टू लिव इन दैट। जहां आम आदमी जीने की भी नहीं सोच सकता, वो लोग वहां ऐश से जी लेते हैं। यही कारण होता है। अकबर अगर 13 साल की उम्र में राज्य कर पाया, तो वो सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि उसने बचपन में बहुत सारी मुसीबतें देखी थी। बचपन में ही उसने लड़ाई करना सीखा था, बचपन से वो योद्धा बन गया था। महाराणा प्रताप इतने बड़े शूरवीर क्यों बने? क्योंकि उन्होंने अपना महल छोड़कर जंगल में घास की रोटी खाकर जीवन व्यापन किया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, लड़ते रहे। अगर वो तुम्हारी तरह होते तो कहते, ओ माय गॉड, इज टू हॉट इन जंगल, लेट अस लीव, लेट अस सरेंडर, एंड माफी मांग लेते जाकर राजा से। नहीं भाई, चलो, बात समझ में आई भाई? बात समझ में भी है? हाँ, बात आई समझ में? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अपने आप को थोड़ा टफ बनाइए। ऐसा नहीं कि थोड़ी, मान लो गर्मी है, मानता हूं गर्मी है, मैं मानता हूं गर्मी है, लेकिन 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 यार उस दिन की तो सोचो। अगर उस दिन ऐसा हुआ तो तू पेपर ही छोड़ाएगा अपना, है ना? और फिर अपनी जिंदगी भर बच्चों को यही बताता रहेगा, मैं आईआईटी फोर्थ तो देता, लेकिन क्या करूं, उस दिन एग्जामिनेशन सेंटर में पंखा ही नहीं चल रहा था, मई का महीना था, गर्मी बहुत थी, इसलिए दिमाग नहीं चल पाया, इसलिए मैं आईआईटी क्रैक नहीं कर पाया, बस। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया? हाँ सर, ये है, क्लियर हो गया। अब जरा देखिए 90 के बाद की कहानी। 90 के बाद की कहानी यहां देखें। यहां जब कोई एंगल 90 के बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा होता है, 90 से थोड़ा सा ज्यादा, तो मुझे बताओ इस वक्त एक्स कहां होगा? सर एक्स भी बहुत छोटा सा होगा, देख लो। अगर 90 से इधर होता, थोड़ा ज्यादा होता इधर, तो आप देख सकते हैं एक्स इधर होता, इतना बड़ा होता है एक्स। लेकिन अब एक्स कैसा है? बहुत छोटा। तो अब एज थीटा टेंड्स टू 90 प्लस, 90 डिग्री प्लस, तो आप देख सकते हैं 90 के जस्ट बाद ये जो एक्स है ये छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, 90 से थोड़ा सा आगे भी छोटा होता जाएगा। लेकिन उस वक्त एक्स कैसा होगा? एक्स कहां जाएगा? तो एक्स अभी भी जीरो जाएगा, लेकिन नेगेटिव होगा। एक्स कैसा होगा? हाँ, ठीक है, ये क्लियर हुआ? यह क्लियर हुआ? यह बात समझ में आई? यह बात क्लियर हुई? यह बात क्लियर हुई? ये जीरो की तरफ जाएगा विद अ नेगेटिव साइन, इट विल गो टू जीरो विद अ नेगेटिव साइन। व्हाई नेगेटिव? बिकॉज एक्स इधर नेगेटिव होता है मेरे भाई, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। तो मुझे बताओ tan थीटा जो y अपॉन एक्स है ये कहां जाएगा? सर 1 अपॉन वेरी स्मॉल नेगेटिव नंबर विल गो टू माइनस इंफिनिटी, है ना? 1 अपॉन वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर हो, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर जो लगातार जीरो की तरफ बढ़ रहा हो, दिस फ्रैक्शन विल गो टू इंफिनिटी। एंड 1 अपॉन वेरी स्मॉल नेगेटिव नंबर, वेरी स्मॉल नेगेटिव नंबर जो जीरो की तरफ बढ़ रहा हो, दिस विल गो टू माइनस इंफिनिटी। ये कहां जाएगा? माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। दिस विल गो टू माइनस इंफिनिटी। हाँ सर, ये माइनस इंफिनिटी। तो जीरो के जस्ट बाद इट विल गो टू माइनस इंफिनिटी, जीरो के जस्ट बाद इट विल गो टू माइनस इंफिनिटी। और पाई पर वैल्यू कितनी होगी भाई? पाई पर वैल्यू सर जीरो होगी।
पाई पर वैल्यू कितनी होगी 0, ये पाई। अब जरा देखो यह ग्राफ कैसा है, पीरियोडिक, पीरियड कितना है पाई। तो अब क्या करोगे मेरे भाई, सर इसी ग्राफ को उठा के आगे चिपका दो, इसी ग्राफ को उठा के आगे चिपका दो, हाँ आगे चिपका दो, ये इधर इसी ग्राफ को उठाकर अब आप आगे चिपका सकते हो, आगे पीछे। तो बस अभी हमने देखो इसको अगले पेज पे चिपकाते हैं, ये क्लियर हुआ। हाँ ये हो गया π/2। तो हमने 0 से पाई के बीच में ग्राफ बना लिया, और ग्राफ फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियड पाई, तो इसी ग्राफ को आगे और पीछे चिपकाएंगे, पूरा ग्राफ बन जाएगा। तो द ग्राफ ऑफ tan कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। ग्राफ ऑफ tan कैसा बन जाएगा भाई, द ग्राफ ऑफ tan कुछ ऐसा बन जाएगा। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ tan x। ये बन जाएगा ग्राफ ऑफ tan, जरा देखें, ये था, ठीक है। फिर इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं दोनों तरफ। तो 0 से इधर, और फिर ये यहां, ये हो गया पाई, ये 0, फिर यहां ये आएगा कितना, दिस विल कम आउट टू बी 0 पाई 3 π/2। तो जरा देखो इसी पार्ट को हम यहां पर इधर चिपका देंगे, ऐसे देखो कुछ इस तरह से लग जाएगा। आप समझ गए होंगे, क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, तो भावनाओं को समझ गए होंगे आप। तो यह क्रॉस नहीं करेगा, यह ग्राफ लगभग यहाँ ऐसा आके फिट हो जाएगा, यहाँ आकर ऐसे फिट हो जाएगा। So that is how the graph looks like। और फिर ये वाला पार्ट यहाँ चिपका दोगे। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ tan। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, यू कैन लुक एट दिस ग्राफ एंड यू कैन सी फॉर